अस्सलाम वालेकुम। मोस्ट डिमांडिंग वीडियो है ये मेरे व्यूअर्स की तरफ से, जिसमें आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व होने जा रही है। नंबर 1 ये कि सर अपवर्क पे अकाउंट कैसे क्रिएट किया जाता है। अगर हम अपवर्क पे अकाउंट क्रिएट करते भी हैं तो हमारा अकाउंट अप्रूव ही नहीं होता। और दूसरे नंबर पे ये कि जब अकाउंट बन जाए तो उसमें आपने टैक्स फॉर्म कैसे सबमिट करना है, अपना पेमेंट मेथड कैसे ऐड करना है ताकि आप पाकिस्तान में रहते हुए अपने बैंक अकाउंट में पैसे कैसे विड्रॉ करवा सके। अगर आपका बैंक अकाउंट नहीं है तो जैज़ कैश में आप कैसे पैसे ले सकते हैं, वो भी अपवर्क के प्लेटफॉर्म से। उसके अलावा ये भी कि अपवर्क के ऊपर प्रपोजल कैसे सेंड किए जाते हैं, कैसे हमें पता चलता है कि कोई प्रोजेक्ट लीजिट है, हमें इसमें अपना प्रपोजल सेंड करना भी चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर प्रपोजल के कनेक्ट्स लगते हैं। और कनेक्ट्स क्या होते हैं, ये सारी चीजें मैं आपको बताने जा रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप, ताकि अगर आप बिगनर हैं तब भी आप अपवर्क के ऊपर अपना अकाउंट क्रिएट कर सके। क्योंकि अपवर्क एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, अगर आप बिगनर भी हैं तो आप अपना रेट $20 से अबव स्टार्ट कर सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड, $20 पर आवर एक अच्छी अमाउंट होती है। आपको ये वाली अमाउंट फाइवर जैसे प्लेटफॉर्म से नहीं मिलती। ये एक अपवर्क ही ऐसा प्लेटफॉर्म है, अगर आपने अपनी प्रोफाइल अच्छी बनाई है, अच्छे से आप प्रपोजल सेंड करते हैं तो आपको $20 पर आवर रेट भी मिल सकता है, जो कि अगर आप पाकिस्तानी रुपीज में कन्वर्ट करें तो 6000 रुपीज पर आवर, हर घंटे का 6000 रुपया बनता है। जी फ्रेंड्स, अमेजिंग वीडियो होने वाली है। सो स्टेप बाय स्टेप सारी चीजों को फॉलो कीजिएगा। मैं हर चीज जो मैंने इंट्रो में बोली है, हर चीज मैं इस वीडियो में कवर करूंगा, ताकि आप भी घर बैठे अपवर्क जैसे फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर काम करें और डॉलर्स में अर्निंग करें। जी हाँ फ्रेंड्स, वीडियो को प्रॉपर्ली स्टार्ट करने से पहले बताता चलूं कि मेरा नाम है बिलाल और आप देख रहे हैं 90s मिनट और यूट्यूब चैनल, जिसके ऊपर आपको रेगुलर ऑनलाइन अर्निंग एंड डेटा स्किल्स के रिलेटेड वीडियोस मिलती रहती हैं। सो मेक श्योर कर लें कि इस चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लें और ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कीजिएगा, ताकि हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। और ये वीडियो आने वाली है बहुत ही वैल्यूएबल, धमाकेदार, जबरदस्त। इसको टाइट सा करके आपने लाइक देना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपने upwork.com के ऊपर आ जाना है। upwork.com आप अपने ब्राउजर में ये टाइप कर लें या फिर गूगल में टाइप कर लें। आपने जैसे भी करके इस वेबसाइट को ओपन कर लेना, upwork.com। जब आप ओपन करेंगे आपके सामने इस तरह की विंडो नजर आएगी। वर्ल्ड बिगेस्ट फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म। यहाँ पर आपको रियल प्रोजेक्ट्स मिलते हैं और ऐसे क्लाइंट मिलते हैं, अगर आप अच्छे से काम करें तो आपको लॉन्ग टर्म क्लाइंट मिलते हैं। यानी कि आपको एक क्लाइंट मिल गया, आपकी जिंदगी सवर गई, आप डॉलर्स में अर्निंग करेंगे, आपको रेगुलर काम भी मिलता रहेगा। जी हाँ फ्रेंड्स, मेरे बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स हैं, मेरे खुद दोस्त भी इस पे काम कर रहे हैं और रेगुलर यहाँ से 6-7 हजार डॉलर अर्निंग कर रहे हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, एक रियल एंड लीजिट प्लेटफॉर्म है, बस आपको इसके ऊपर काम करना आना चाहिए। सिंपल आपने क्या करना है, सबसे पहला स्टेप यहाँ पर जो साइन अप का बटन है ना, आपने अकाउंट कैसे क्रिएट करना है सबसे पहले आपको ये बताने लगा। साइन अप के बटन पे क्लिक कीजिएगा। जैसे आप साइन अप के बटन पे क्लिक करेंगे आपके सामने नेक्स्ट विंडो ओपन हो जाएगी, ये वाली। यहाँ पर अपवर्क आपसे पूछेगा ज्वाइन एज अ क्लाइंट और फ्रीलांसर, यानी कि आप यहाँ पर काम देना चाहते हैं या काम लेना चाहते हैं, काम करके पैसा कमाना चाहते हैं। तो फॉर श्योर आई एम नॉट अ क्लाइंट, आई एम अ फ्रीलांसर, सो मैं फ्रीलांसिंग लुकिंग फॉर अ वर्क, मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा और अप्लाई एज अ फ्रीलांसर के ऊपर दोबारा क्लिक कर दूंगा। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा मेरे सामने नेक्स्ट विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आपके पास 3 ऑप्शंस हैं। अगर आपके पास एप्पल आईडी है तो तब भी आप इसके अंदर अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपके पास जीमेल अकाउंट है तो आप तब भी इसके अंदर अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, या फिर कोई भी आपके पास ईमेल एड्रेस है। मैं यहाँ पर मैनुअली इसको फिल करता हूँ, अपना फर्स्ट नेम देता हूँ, लास्ट नेम देता हूँ, अपना ईमेल एड्रेस देता हूँ, उसके बाद अपना पासवर्ड सेट करने के बाद अपनी कंट्री पाकिस्तानी सिलेक्ट करूंगा और उसके बाद मैं क्रिएट माय अकाउंट के ऊपर क्लिक कर दूंगा। सो क्विकली मैं इसको कंप्लीट करता हूँ। यहाँ पर ये देखिए क्विकली मैंने इसको कंप्लीट कर लिया और साथ ही मैंने यहाँ पर ये देखिए क्रिएट माय अकाउंट, मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा। पहले मैंने टर्म्स एंड कंडीशन को भी यहाँ पर चेक मार्क जरूर कर लेना है। क्रिएट माय अकाउंट के ऊपर मैं दोबारा क्लिक करता हूँ। यहाँ पे देखिए चेक मार्क कर लिया मैंने टर्म्स एंड कंडीशन को। क्रिएट माय अकाउंट के ऊपर क्लिक किया एंड हियर यू गो। यहाँ पे देखिए रीडायरेक्टिंग कर रहा है और यहाँ पे देखिए अपवर्क वालों ने कहा है कि आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, लेकिन उससे पहले आप अपनी ईमेल को वेरीफाई कर ले। हमने आपके ईमेल एड्रेस के ऊपर एक ईमेल सेंड की है, सो उसके ऊपर चलते हैं। हम अपने ईमेल एड्रेस के ऊपर चलते हैं क्विकली। यहाँ पे देखिए मैंने अपने जीमेल को ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे देखिए वी हैव सेंड एन ईमेल टू योर ईमेल एड्रेस। ओके हो गया जी। यहाँ पे देखिए मैंने अपना जीमेल को ओपन कर लिया। यहाँ पे देख अपवर्क अकाउंट क्रिएशन के लिए मेरे पास यहाँ पर एक ईमेल आई हुई है। मैंने सिंपल और सिंपल वेरीफाई ईमेल के ऊपर क्लिक करना है और मेरा अपवर्क का अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा। यहाँ पे देखिए एंड हियर यू गो, कांग्रेचुलेशन योर अकाउंट इज वेरीफाइड रीडायरेक्टिंग। इतना सा काम है, यहाँ पर आपका पहला स्टेप कंप्लीट हो गया कि आपने साइन अप कर लिया है अपवर्क के लिए, ठीक है, अपवर्क फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म के लिए। अब यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप आपने सारी चीजों को कंप्लीट करना है ताकि आपकी प्रोफाइल क्रिएट हो सके। अगर आप प्रोफाइल प्रॉपर तरीके से क्रिएट करेंगे ना तो आपका फर्स्ट अटेम्प्ट पे आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं लगेगी। मोस्टली उन लोगों का ही अकाउंट क्रिएट नहीं होता जो सारी चीजों को स्किप करते जाते हैं और जल्दी जल्दी नेक्स्ट कर ही जाते हैं और अपना अकाउंट क्रिएट तो कर लेते हैं लेकिन अप्रूव नहीं होता। सो आपने स्टेप बाय स्टेप
ये जो एटलीस्ट 70% आपकी प्रोफाइल की यहाँ पर परसेंटेज होनी चाहिए, आपकी प्रोफाइल जरूर अप्रूव होगी। यहाँ पर ये देखिए सारे स्टेप्स को फॉलो कीजिएगा। हे बिलाल, रेडी फॉर योर नेक्स्ट बिग अपॉर्चुनिटी? यस आई एम रेडी। सो यहाँ पर ये देखिए आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यहाँ पर ये देखिए अपना रोल सेलेक्ट करें एंड गेट पेड सेफली। जी हाँ फ्रेंड्स, ओके हो गया। यहाँ पर ये देखिए इन्होंने कहा कि इट विल टेक ओनली 10 to 5 minutes, यू कैन एडिट इट लेटर, यानी कि 10 से 15 मिनट लगेंगे। प्रॉपरली आपने स्टेप बाय स्टेप सारी चीजों को करना है, आप इसको बाद में एडिट भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक करूंगा। जैसे मैंने गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक किया, मेरे सामने नेक्स्ट विंडो ओपन होगी। यहाँ पर मैंने एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। इन्होंने कहा कि आप ब्रांड न्यू है फ्रीलांसिंग के फील्ड में, या आपके पास थोड़ा सा एक्सपीरियंस है, या फिर आप एक्सपर्ट है। आप लिखेंगे आई एम एन एक्सपर्ट, आप ब्रांड न्यू ना लिखिएगा, आई एम एन एक्सपर्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे देन आपने नेक्स्ट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। जब आप नेक्स्ट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए गॉट इट, व्हाट इज योर बिगेस्ट गोल फॉर फ्रीलांसिंग, यानी कि आपका गोल क्या है, क्या मकसद है यहाँ पर आने का। यहाँ पे देखिए पहला इन्होंने कहा टू अर्न माय मेन इनकम, यानी कि अगर आपका मेन इनकम का सोर्स बनाना चाहते हैं वो सिलेक्ट करें। यहाँ पर एज अ साइड हसल आप काम करना चाहते हैं। यहाँ पे तीसरी ऑप्शन ये कि फुल टाइम यहाँ पर जॉब करना चाहते हैं। यहाँ पे चौथी ऑप्शन के आपके माइंड में कुछ भी नहीं है। यहाँ पर सिंपली हम पहली ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं, टू अर्न माय मेन इनकम। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, मुझे यही चाहिए क्योंकि मैं सारा का सारा पैसा यहीं से कमाना चाहता हूँ। इनको बताऊँ कि मेरा सारा फोकस इसी के ऊपर है। सो अपने फर्स्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है ना, आपके पास लास्ट यहाँ पर क्वेश्चन आ जाएगा, एंड हाउ वुड यू लाइक टू वर्क। यहाँ पर सिंपली आपने फर्स्ट ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना, आई लाइक टू फाइंड अपॉर्चुनिटीज। आपने सिंपल इसके ऊपर चेक मार्क करके यहाँ पर ये देखिए नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर देना है। जब आप ये सारी ऑप्शन सेलेक्ट कर रहे होंगे, नीचे स्किप की भी ऑप्शन आती है कि आप इन ऑप्शंस को स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन आपने स्किप नहीं करना, सारी ऑप्शंस को आपने सेलेक्ट करना है। अब देखें यहाँ पर आपकी प्रोफाइल क्रिएट होने जा रही है। बेसिक क्वेश्चन उन्होंने पूछ लिए, अब आपकी प्रोफाइल क्रिएट होगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 से 10 मिनट लगेंगे। यहाँ आपके पास 3 ऑप्शन है। अगर तो आपके पास लिंक्डइन का अकाउंट है, अगर आपने प्रोफेशनली बनाया है, तो आप सिंपली इंपोर्ट फ्रॉम लिंक्डइन के ऊपर क्लिक करेंगे। अपवर्क सारा का सारा डेटा वहां से ले लेगा और आपकी प्रोफाइल क्रिएट हो जाएगी क्विकली। दूसरी ऑप्शन ये है कि अगर आपके पास सीवी है, सीवी यहाँ पर अपलोड करेंगे, बेसिक इन्फॉर्मेशन ये वहां से ले लेगा और आपकी प्रोफाइल क्रिएट हो जाएगी। तीसरी ऑप्शन है फिल आउट मैनुअली, यानी कि आप मैनुअली भी इसको फिल कर सकते हैं और आपकी प्रोफाइल तब भी क्रिएट हो जाएगी। देखिए मेरे पास लिंक्डइन की भी प्रोफाइल है, मेरे पास मेरी रिज्यूम में सीवी भी है, लेकिन ये 2 ऑप्शन मैं इसलिए नहीं सिलेक्ट करूंगा कि मेरे बहुत सारे व्यूवर्स के पास ये दोनों चीजें नहीं भी हो सकती, इसलिए मैं मैनुअली 1 by 1 करके सारी चीजों को फिल करूंगा ताकि आपको कहीं पर भी परेशानी ना हो। सो फिल आउट मैनुअली के ऊपर मैं क्लिक करूंगा। यहाँ पे देखिए तीसरी ऑप्शन जो है फिल आउट मैनुअली, मैं इसके ऊपर जैसे क्लिक करता हूं, यहाँ पे देखिए जैसे मैंने इसके ऊपर क्लिक किया मेरी नेक्स्ट विंडो ओपन होगी और यहाँ पर देखिए प्रॉपर्ली स्टेप बाय स्टेप मैं अपनी अपवर्क की प्रोफाइल क्रिएट करने जा रहा हूँ। आपने अपनी प्रोफाइल किस तरह की क्रिएट करनी है? आप मे भी डाटा एंट्री की क्रिएट करना चाह रहे हो, सॉफ्टवेयर इंजीनियर की क्रिएट करना चाह रहे हो, ग्राफिक डिजाइनर की क्रिएट करना चाह रहे हो, या जो भी आपकी निश्चित जो भी आपका स्किल है उसके मुताबिक आप करना चाह रहे हो। देखिए मोस्टली क्या करते हैं लोग, यहाँ पर डाटा एंट्री की प्रोफाइल क्रिएट करते हैं और उनकी प्रोफाइल रिजेक्ट हो जाती है, एक्सेप्ट नहीं होती, उन्हें मैसेज आ जाता है कि हमारे पास ऑलरेडी बहुत ज्यादा डाटा एंट्री काम करने वाले लोग हैं, टाइपिंग का काम करने वाले लोग हैं, सो आपकी प्रोफाइल एक्सेप्ट नहीं होती। सो बेहतर ये है कि जो प्रोफाइल मैं क्रिएट कर रहा हूं, मैं अभी वर्डप्रेस के रिलेटेड क्रिएट करने जा रहा हूं। वर्डप्रेस की मैं प्रोफाइल क्रिएट करने जा रहा हूं, ये देखिए आपके सामने ये अप्रूव भी होगी। ठीक है, आप भी ऐसा कीजिए, मैं आपको एक टिप देने जा रहा हूं। अगर आप कोई और भी स्किल यहां पर ऑफर करना चाहते हैं तो आप ये जो मैं प्रोफाइल बना रहा हूं, आप सेम ऐसी प्रोफाइल बनाएं। जब आपकी प्रोफाइल अप्रूव हो जाए, बाद में इसको जाके आप एडिट कर सकते हैं, बाद में अपना स्किल यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। मेन मकसद है हमारी प्रोफाइल को अप्रूव करवाना। ठीक हो गया। अभी मैं वर्डप्रेस की यहाँ पर प्रोफाइल बनाने लगा हूँ। मैंने वर्डप्रेस का कोर्स ऑलरेडी दिया हुआ है, आप इस कोर्स को देके बेसिक्स अपनी क्लियर कर सकते हैं। बेसिक नॉलेज आपको प्रॉपरली आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट लेवल पे आपने कैसे जाना है वो भी आपको बता दूंगा। अपना वर्डप्रेस का कोर्स कीजिए, स्किल सीखिए और प्रॉपरली यहाँ पर आकर सर्विसेज देखिए। देखिए मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे प्रोजेक्ट आपने लेना है, बहुत ज्यादा यहाँ पर पोटेंशियल है। सो यहाँ पर मैं अपना टाइटल देता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर आप डाटा एंट्री एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो आप वो भी लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए आपने यहाँ पर अपना टाइटल देना ताकि लोगों को पता चल सके कि आप यहाँ पर क्या ऑफर कर रहे हैं। अगर तो आप डाटा एंट्री एक्सपर्ट होते तो आपने सिंपली यहाँ पर आगे लिख देना था। यहाँ पे देखिए डाटा एंट्री एक्सपर्ट, यहाँ पर ये देखिए मैं लिखने जा रहा हूँ डाटा एंट्री एक्सपर्ट, सिंपल सा छोटा सा टाइटल देना। लेकिन मैं यहाँ पर डाटा एंट्री एक्सपर्ट की प्रोफाइल नहीं बनाऊंगा, मैं इसको रिमूव करता हूँ। यहाँ पर मैं लिखता हूँ वर्डप्रेस डेवलपर या वर्डप्रेस डिजाइनर। ठीक हो गया जी। यहाँ पे देखिए वर्डप्रेस डेवलपर को मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया, नेक्स्ट के बटन पर क्लिक किया। यहाँ पे देखिए इफ यू हैव एनी रेलिवेंट एक्सपीरियंस ऐड इट हियर। अगर आपके पास रेलिवेंट एक्सपीरियंस है तो आपने जरूर ऐड करना है। यहाँ पर ये देखिए कॉर्नर पे स्किप की ऑप्शन भी नजर आ रही है, लेकिन आपने ये स्किप नहीं करना। यहाँ पर आप कोई भी अपने इंटर्नशिप की है, कहीं भी छोटा मोटा प्रोजेक्ट किया, आपने जरूर यहाँ पर ऐड करना है। आपकी प्रोफाइल स्ट्रांग होगी एंड फर्स्ट गो में आपकी प्रोफाइल अप्रूव भी होगी। आपने ऐड एक्सपीरियंस के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे देखें आपने जरूर, मैं फिर बता रहा हूँ, ये ऐड एक्सपीरियंस करेंगे, ये आपका एक्सपीरियंस को वेरीफाई नहीं करते, आपके प्रोफाइल के ऊपर सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए होता है। यहाँ पर देखिए ऐड एक्सपीरियंस के अंदर मैं अपना यहाँ पर टाइटल ऐड कर देता हूँ कि मैंने क्या काम किया, वर्डप्रेस वेबसाइट डेवलपर। यहाँ पर किस कंपनी में काम किया, उस कंपनी का मैं यहाँ पर नाम लिखने जा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए नाम लिख देता हूँ
GM सॉफ्टवेयर हाउस। ठीक हो गया जी, ये मैंने अपनी कंपनी का नाम लिख लिया। उसके बाद लोकेशन कौन सी है, किस कंट्री में आपने काम किया है, मैं अपनी लोकेशन पाकिस्तान ऐड करता हूँ। यहाँ पे ये देखिए लोकेशन के साथ कंट्री ऑलरेडी पाकिस्तान आ रहा है, सो यहाँ पर मैंने उस कंपनी का एड्रेस ऐड कर दिया। हम करंटली वर्किंग, इसके ऊपर चेक मार्क कर दीजिएगा। यहाँ पर आपने अपनी जॉब डिस्क्रिप्शन लिख लेनी शॉर्टली। अगर आपको खुद लिखना नहीं आती अपनी CV में से उठा लें। अगर वहां पर भी नहीं लिखी, ChatGPT के अंदर जाएं, वहां पर उससे कहीं कि मुझे जॉब डिस्क्रिप्शन लिख के दे, वो वाली डिस्क्रिप्शन आपने शॉर्टली यहाँ पर मेंशन कर देनी है। उसके बाद यहाँ पे देखिए किस मंथ से आपने स्टार्ट किया, करने के बाद आपने सेव के बटन पर क्लिक कर देना है। जब आप सेव करेंगे आपके सामने नेक्स्ट ऑप्शन नजर आ जाएगी। देखिए सेव हो गया, एक्सपीरियंस यहाँ पर सेव हो गया। आप मल्टीपल प्लस के बटन पे क्लिक करके और भी एक्सपीरियंसेस यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट के बटन पे जाते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन के अंदर यहाँ पर आपने अपनी एजुकेशन ऐड करनी है कि आपने कहाँ से अपनी डिग्री कंप्लीट की है। अगर आपके पास डिग्री नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। अगर आपके पास डिग्री है तो आपने जरूर यहाँ पर मेंशन करनी है किस यूनिवर्सिटी से की है, कौन सी डिग्री की है, क्या फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस है और कब से कब तक आपने अपनी स्कूलिंग अटेंड की है, कॉलेज अटेंड की है, यूनिवर्सिटी अटेंड की है और आपकी क्या डिस्क्रिप्शन है, क्या मेजर्स वगैरह, आप यहाँ पर वो भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्विकली मैं ये सारी चीजें ऐड कर रहा हूँ आपके सामने। यहाँ पे देखिए मैं टोटली सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, यहाँ पे सॉफ्टवेयर वेबसाइट डेवलपमेंट के रिलेटेड अपनी प्रोफाइल बना रहा हूँ। ठीक होगा जी, नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कीजिएगा। जैसे मैं नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ पर आपने अपनी लैंग्वेजेस ऐड करनी है। यहाँ पर ये देखिए इंग्लिश लैंग्वेज आपकी बेसिक लैंग्वेज है, क्योंकि जब आपने ऑल ओवर द वर्ल्ड कन्वर्सेशन करनी है, कोई आपने बातचीत करनी है, कोई डील क्लोज करनी है, तो आपको इंग्लिश में करना पड़ेगी। सो यहाँ पर आपने इंग्लिश को मस्ट लिखना है। यहाँ पे देखिए इंग्लिश ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ रही है। यहाँ पर आपने अपना सिर्फ लेवल सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे देखिए लैंग्वेज इंग्लिश आ गई। यहाँ पे देखिए ऑल प्रोफाइल इंक्लूड्स दिस, इन्होंने मेंशन भी किया है। यहाँ पे देखिए अपना एटलीस्ट लेवल फ्लुएंट लिखिएगा ताकि आप लोगों से बातचीत कर सकें। कन्वर्सेशनल लेवल है वो भी कर सकते हैं। सो फ्लुएंट मैं करूंगा और यहाँ पे देखिए मैं इसको ऐड कर दूंगा। साथ ही मैं नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करूंगा। यहाँ पर आपने अपने स्किल्स ऐड करने हैं। देखिए वर्डप्रेस के रिलेटेड मेरी प्रोफाइल है, वर्डप्रेस थीम, वर्डप्रेस प्लगइन, वर्डप्रेस, बीबी वर्डप्रेस। यहाँ पर उसके बाद यहाँ पर और टाइप भी करके यहाँ पर अपने स्किल्स आप ऐड कर सकते हैं। ये आपके टैग्स वगैरह होते हैं, आपकी प्रोफाइल को रैंक करते हैं। यहाँ पर ये देखिए आपने प्रॉपर ये देखिए वर्डप्रेस कस्टमाइजेशन, क्विकली मैंने ये सारे टैग ऐड कर लिए। मैक्सिमम आप यहाँ पर 15 स्किल्स ऐड कर सकते हैं, मैंने ऐड कर ली। अब मैं नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करूंगा। जैसे मैं नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करूंगा, यहाँ पर देखिए अपनी छोटी सी बायो लिखनी है अबाउट योरसेल्फ, यानी कि आप क्या चीज है। यानी कि जब भी कोई बंदा आपकी प्रोफाइल के ऊपर आए, फर्स्ट लुक फर्स्ट सेंटेंस जो देखे वो क्या है। आपने क्विकली यहाँ पर अपने बारे में छोटा सा अपने एक्सपीरियंसेस, अपने इंटरेस्ट वगैरह यहाँ पर लिख लेने हैं। सो क्विकली मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। यहाँ पे देखिए मैंने ऑलरेडी लिखे हुए हैं, सो सिंपली मैं यहाँ पर आके पेस्ट कर देता हूँ। सो आपने अपनी प्रोफाइल, अपनी जो भी एक्सपर्टीज है उसके रिलेटेड छोटा सा सेंटेंस लिखना है। यहाँ पर मैंने लिख दिया। इसके बाद मैं नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करूंगा। जैसे मैंने नेक्स्ट के बटन पे क्लिक किया, यहाँ पर देखिए व्हाट आर द मेन सर्विसेज यू ऑफर, यानी कि मेन सर्विस, कोई एक सर्विस आप क्या ऑफर करना चाह रहे हैं। आप सर्च सर्विसेज में जाकर इसको सर्च भी कर सकते हैं, लेकिन मेरी ऑटोमेटिकली नीचे वेब डेवलपमेंट आ गई। सो मैं इसके ऊपर प्लस के ऊपर क्लिक करके इसको ऐड कर लूंगा। जैसे मैंने ऐड किया, यहाँ पर नेक्स्ट के बटन पे क्लिक किया और नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है अपना आर्ली रेट। हर घंटे का रेट आप क्या सेट करना चाहते हैं, जो लोगों को आप चार्ज करेंगे, जो कि आपकी प्रोफाइल के ऊपर नजर आए, वो यहाँ पर आप लिखने जा रहे हैं। यहाँ पर मैं आपको सजेस्ट करूंगा अगर आप बिगनर लेवल के भी हैं तो एटलीस्ट $20 पर आवर आपने अपना स्टार्टिंग रेट रखना है। लेकिन जब आप बिड दे रहे हो, जब बिड लगा रहे हो, तो आप वहां पर अपना रेट कम भी रख सकते हैं। लेकिन प्रोफाइल के ऊपर एटलीस्ट $20, एटलीस्ट पाकिस्तानी 6000 पे जरूर रखिए हर घंटे का। यहाँ पे देखिए आर्ली रेट आप सिलेक्ट करते हैं, सर्विस फी इनकी क्या है, व्हाट यू विल गेट आपको पता चल जाता है। जैसे मैंने यहाँ पर $20 लिखे, अभी यहाँ पे देखिए $20 लिखे, इन्होंने बताया कि $20 आपका रेट है। टोटल अमाउंट क्लाइंट आपको $20 पे करेगा। हमारी जो सर्विस फी होगी यहाँ पे देखिए $2 होगी और आपको $18 मिलेंगे, यानी कि अपवर्क वाले $2 डिडक्ट करेंगे 10% तकरीबन और बाकी के आपको पैसे देंगे। ठीक हो गया जी। यहाँ पे देखिए व्हाट यू विल, आर्ली रेट, योर सर्विस फी एंड व्हाट यू विल गेट, आपको क्लियरली बता रहे हैं। इसके बाद आपने क्या करना है, नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे आपकी मेन प्रोफाइल आ जाएगी। ठीक हो गया जी। यहाँ पर छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपने फिल करनी है। सबसे पहले आपने अपलोड अ फोटो के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, आपने एक अच्छी सी प्यारी सी क्यूट सी पिक्चर यहाँ पर अपलोड कर देनी, लेकिन साइज यहाँ पर नोट कर लीजिएगा 250 बाय 250 मिनिमम साइज होना चाहिए। ठीक हो गया जी। अपलोड के ऊपर क्लिक करके मैं यहाँ पर अपनी फोटो को अपलोड कर लेता हूँ। यहाँ पे देखिए फोटो को अपलोड कर लिया। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि ये जो मेरा ऐसे वाला अंगूठा है ना, ये खत्म हो जाए। थोड़ा सा मैं इसको जूम करता हूँ। यहाँ पे देखिए बस फेस अपना दिखाने के लिए यहाँ पर ये देखिए मैंने इसको यहाँ पर सेट करके अटैच फोटो के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे मैं अटैच फोटो के ऊपर क्लिक करूंगा, यहाँ पर ये देखिए मेरी ये फोटो यहाँ पर सेव हो चुकी है।
आप सिंपल यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पर अपना एड्रेस हाइड किया, आपने यहाँ पर अपना स्टेट नेम, सिटी नेम, यहाँ पर अपना प्रोविंस, पोस्टल कोड, अपना फोन नंबर ऐड कर लेना है। मैं क्विकली इसको ऐड कर लेता हूँ। यहाँ पे देखिए मैंने हाइड किया हुआ है। जैसे मैंने नेक्स्ट के बटन पे क्लिक किया, ये देखिए मेरे सामने ये लास्ट विंडो ओपन हो जाएगी आपके सामने। यहाँ पे देखिए मुझे सारी चीजें ठीक लग रही हैं। अगर आप इसको एडिट करना चाहे तो कर सकते हैं। एक दफा प्रॉपर रिव्यू करने के बाद देन सबमिट कीजिएगा। यहाँ तक कि सारी की सारी चीजें आपके सामने नजर आ रही हैं। क्या मैं इसको ऑफर करना चाह रहा हूँ, मेरा फुल नेम, मेरा एड्रेस वगैरह। यहाँ पे देखिए वर्डप्रेस डेवलपर, मेरी प्रोफाइल का बायो, अर्ली रेट, उसके बाद कौन से स्किल्स है मेरे पास, वर्क हिस्ट्री क्या है, मेरी क्वालिफिकेशन क्या है, सारी चीजें मेरे सामने नजर आ रही हैं। अब मैंने यहाँ पर अपनी प्रोफाइल को सबमिट करना है रिव्यू के लिए। यहाँ पर ये देखिए आपकी प्रोफाइल कंप्लीट होगी। अब आ गया फाइनल स्टेप, सबमिट प्रोफाइल के ऊपर आपने क्लिक करना है तो आपकी प्रोफाइल जाएगी अपवर्क वालों को और वो बताएंगे आपकी प्रोफाइल अप्रूव हुई है कि नहीं हुई। लेकिन मैं अभी लाइव आपके सामने काम कर रहा हूँ। सबमिट प्रोफाइल के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। देखिए जैसे मैंने सबमिट प्रोफाइल के ऊपर क्लिक किया एंड हियर यू गो, है ना अमेजिंग। यानी कि वन क्लिक के ऊपर नाइस बिलाल योर प्रोफाइल इज रेडी, यानी कि कोई रिव्यू में नहीं गई, एट द स्पॉट मेरी प्रोफाइल यहाँ पर अप्रूव हो चुकी है। एट द स्पॉट यहाँ फ्रेंड्स उन्होंने कहा कि आपकी प्रोफाइल हमने अप्रूव कर दी है, जस्ट जाएं और बिड स्टार्ट करें, यानी कि लोगों को अपनी ऑफर्स देना स्टार्ट करें और काम करना स्टार्ट कीजिए। इतना सा काम है, कोई रिव्यू में नहीं गई, कोई पेंडिंग में नहीं गई, लाइव आपके सामने अप्रूव हुई है। सो आप भी ये सारे स्टेप्स फॉलो करके अपनी प्रोफाइल को अप्रूव करवा सकते हैं। लेकिन अभी आपने जाना नहीं, आपने अपना टैक्स फॉर्म कैसे सबमिट करना है, कैसे बिड लगानी है, वो भी सारी चीजें बताता हूँ। सो यहाँ पर ये देखिए मैं अपनी व्यू प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करता हूँ। ये सारी चीजें आपके सामने देख लीजिएगा। आपको भी अगर सेम स्टेप फॉलो करेंगे तो आपकी भी अपवर्क की प्रोफाइल क्विकली अप्रूव होगी। ठीक होगा जी। अब देखिए अब नेक्स्ट क्या करना है जी, हम बाकी की चीजें जो रिमेनिंग रहेंगी उसको करते हैं। व्यू प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करते हैं। अभी आप अपनी फाइनल प्रोफाइल भी दे सकते हैं। ये वाला वो व्यू है जो मुझे खुद नजर आ रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए एडिट के बटन भी नजर आ रहे हैं। अगर आप कोई और स्किल देना चाहते हैं, कोई और सर्विस देना चाहते हो तो अब आप यहाँ पर इसको एडिट करके कोई और डाटा एंट्री का भी काम कर सकते हैं, कोई और भी कर सकते हैं। लेकिन मैं अभी जाऊंगा सिर्फ और सिर्फ वर्डप्रेस के अंदर। मुझे यहाँ पर वर्डप्रेस की सर्विसेज ही दे रही है। अब उसके लिए मुझे क्या करना होगा, यहाँ पर सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे देखिए व्यू पब्लिक, यानी कि मेरी प्रोफाइल लोगों को कैसे नजर आएगी। ये देखिए लोगों को, यानी कि मेरे क्लाइंट्स को प्रोफाइल कुछ इस तरह की नजर आएगी। ठीक होगा जी। यहाँ पर आपने प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करने के बाद आपने ऑनलाइन के ऊपर क्लिक करना, इनविजिबल के ऊपर क्लिक नहीं करना। इनविजिबल के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप ऑफलाइन हो जाएंगे। सो आपने यहाँ पर ऑनलाइन ही रखना है, इनविजिबल नहीं रखना। ऑनलाइन के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर सेटिंग के बटन पे जाते हैं। अब हम यहाँ पर फर्स्ट काम करते हैं, अपना टैक्स फॉर्म सबमिट करवाते हैं और अपना पेमेंट मेथड ऐड करते हैं। ओके होगा जी। यहाँ पर देखिए गेट पेड, यहाँ पे सारी ऑप्शन नजर आ रही है। गेट पेड के ऊपर क्लिक करते हैं, यहाँ लेफ्ट साइड के ऊपर। जैसे मैंने गेट पेड के ऊपर क्लिक किया, यहाँ पर मेरे से एक सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछेगा फर्स्ट टाइम के लिए। यहाँ पे देखिए सबसे पहले पासवर्ड पूछेगा आपका, क्योंकि आप यहाँ पर कुछ चेंजिंग करने जा रहे हैं। दोबारा से आपने अपना पासवर्ड यहाँ पर लगाना है। कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करना है। अब सबसे पहला काम आपसे एक सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछेगा, ताकि जब आप कोई पासवर्ड अपना भूल जाए तो अपना सिक्योरिटी क्वेश्चन यहाँ पर ऐड करें, तब आप अनलॉक करेगा। अगर आप सिक्योरिटी क्वेश्चन भूल गए, आपका अकाउंट चला गया। सो क्विकली यहाँ पे देखिए योर फेवरेट सॉन्ग, यानी कि एक सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछा गया, मैं इसका आंसर करता हूँ, इसको सेव कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए जैसे मैं इसको सेव करता हूँ, यहाँ पर मेरे सामने नेक्स्ट विंडो हो जाएगी ओपन एंड हियर यू गो। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन जो नजर आ रही है, टू विथड्रॉ द अर्निंग प्लीज कंप्लीट W8BN फॉर्म फॉर फॉरेन स्टेटस सर्टिफिकेशन। अगर आप नॉन US रेजिडेंट हैं तो आपको W9 फॉर्म सबमिट करवाना पड़ेगा। ये एक टैक्स फॉर्म होता है, आपने टैक्स फॉर्म सबमिट करना है, तभी आपकी पेमेंट रिलीज होगी, जब भी क्लाइंट आपको पे करेगा। सो मैं W9 फॉर्म के ऊपर क्लिक करता हूँ। अपवर्क का जो टैक्स फॉर्म है, जैसे मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, यहाँ पे देखिए आपको सारी इन्फॉर्मेशन देनी है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपने यहाँ पर अपना एड्रेस लिखना है, किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, क्या आपका होम एड्रेस है, क्या आपका फोन नंबर है। सो क्विकली मैं यहाँ पर इसको फिल कर लेता हूँ। यहाँ पे देखिए मैंने इसको फिल कर लिया। सिक्योरिटी रीजन की वजह से मैं नहीं दिखा सकता, क्योंकि ये यूट्यूब की पॉलिसी है, आप यहाँ पर कोई भी एड्रेस वगैरह नहीं दिखा सकते। ठीक हो गया जी। अब देखें यहाँ पर दूसरी ऑप्शन नजर आ रही है टैक्स पेयर आइडेंटिफिकेशन। यहाँ पर ये देखिए एडिट के बटन पे क्लिक करूंगा, मैंने इसको कंप्लीट करना है। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा, ये देखिए जैसे आप अपना फुल नेम यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पे देखिए मैंने अपना फुल नेम लिखा। उसके बाद यहाँ पे देखिए नीचे वाली ऑप्शन जो है, यहाँ पर आप इंडिविजुअल लेवल के हैं या बिजनेस लेवल के हैं, कॉर्पोरेट है, पार्टनरशिप है, यहाँ पर आप इंडिविजुअल सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कीजिएगा। डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने के बाद अपनी कंट्री सेलेक्ट कीजिएगा। कंट्री सेलेक्ट करने के बाद सेव के बटन पे जैसे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपसे लास्ट चीज पूछेगा आपका फुल नेम अगेन, जो कि सिग्नेचर होंगे। सिग्नेचर करने से पहले आपने अपना शनाख्ती कार्ड नंबर आपने जरूर यहाँ पर डालना है। यहाँ पर शनाख्ती कार्ड नंबर जैसे आप डालेंगे, शनाख्ती कार्ड नंबर डालने के बाद आपने सबमिट के बटन पे क्लिक करना है। तो आपका यहाँ पे देखिए टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, आपका जो पाकिस्तानी CNAC नंबर है, उसी की बेस पे मिल जाएगा और आपको कोई पैसा भी नहीं देना पड़ेगा, कोई टैक्स वगैरह नहीं देना पड़ेगा। ये देखिए सक्सेसफुली यहाँ पर अपवर्क के अंदर टैक्स फॉर्म भी सबमिट हो चुका है। अब देखें
इंपॉर्टेंट काम, जब मैं इसको बैक पे करता हूं, यहाँ पे देखिए बैक पे करने के बाद अब देखिए जब मैं गेट पेड के ऊपर क्लिक करता हूं तो अब मैं यहाँ पर अपना पेमेंट मेथड ऐड कर सकता हूं कि पाकिस्तान में रहते हुए मैं कैसे पैसे निकलवा सकता हूं। ऐड अब मेथड के ऊपर मैंने क्लिक किया, यहाँ पे देखिए मेरे सामने नेक्स्ट विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज गौर से देखिएगा, अगर तो आपके पास अपना बैंक अकाउंट है तो सबसे पहले आप यहाँ पर ये देखिए रिकमेंडेड है कि डायरेक्ट लोकल बैंक ट्रांसफर पाकिस्तान रुपीज में आपको पैसे मिलेंगे, आप यहाँ पर वो सेटअप करें। मेरे पास मेरा बैंक अकाउंट भी है, लेकिन मैं अभी सेट इसलिए नहीं कर रहा कि मेरे बहुत सारे व्यूवर्स के पास बैंक अकाउंट नहीं है। मैं उनके आसानी के लिए यहाँ पर ये नीचे ऑप्शन नजर आ रही है पेयोनियर, ये सेट करूंगा। पेयोनियर क्या है कि हर बंदा पेयोनियर अकाउंट बना सकता है। अगर आपके पास बैंक अकाउंट नहीं है तब भी आप पेयोनियर अकाउंट बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, ये जो साइड पे आपको वीडियो नजर आ रही है मैंने प्रॉपर्ली इसमें एक्सप्लेन किया कि आप किस तरह बगैर किसी बैंक अकाउंट के अपना पेयोनियर का अकाउंट बना सकते हैं। अपना अकाउंट बना लीजिए और वो यहाँ पर सेटअप कीजिए। ठीक हो गया जी। यहाँ पे देखिए सेटअप के बटन पर क्लिक करूंगा, जैसे मैंने सेटअप के बटन पर क्लिक किया मेरे सामने नेक्स्ट विंडो ओपन हो जाएगी। आपने क्लिक हेयर के ऊपर, आपका अकाउंट जब बन जाएगा ना ये वीडियो देखे, क्लिक हेयर के ऊपर जैसे मैंने क्लिक करना है, आपने यहाँ पर अपना पेयोनियर का लॉगिन देना है। जैसे आप लॉगिन देंगे आपके पास यहाँ पर ये देखिए विंडो नजर आ जाएगी, यू हैव एडेड अ फंड सोर्स टू द पेयोनियर अकाउंट। ठीक होगा जी। ये रीडायरेक्ट करेगा आपको दोबारा अपवर्क की विंडो के ऊपर एंड हियर यू गो। कांग्रेचुलेशन, आपका पेयोनियर अकाउंट यहाँ पर सक्सेसफुली ऐड हो चुका है। थोड़े दिनों के बाद यहाँ पर रिफ्लेक्ट भी हो जाएगा। थोड़ी सी आपने एक और सेटिंग करनी है, वो ये कि आपको ये बता रहा है कि विड्रॉल फी $2 है। आप विड्रॉल कब लेना चाहते हैं, यानी कि क्वार्टरली लेना चाहते हैं, मंथली लेना चाहते हैं, महीने में 2 बार लेना चाहते हैं या हर हफ्ते लेना चाहते हैं। मैं यहाँ पर मंथली सेलेक्ट करूंगा यहाँ पर, क्योंकि जितनी दफा विड्रॉ होगा उतने ही आपके डॉलर डिडक्ट होंगे। सो मंथ में एक ही बार में विड्रॉ लेना चाहता हूँ। जैसे मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, यहाँ पे देखिए मिनिमम थ्रेशोल्ड आपने यहाँ पर $100 रख लेना है। यहाँ पर $100 रखने के बाद यहाँ पे देखिए आप रिजर्व बैलेंस कितना रखना चाहते हैं। यहाँ पर मैं $5 रख लूंगा। यहाँ पे देखिए जैसे मैंने $5 रखा और मैं नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करूंगा एंड हियर यू गो। यहाँ पे देखिए आपके सामने ये वाली विंडो हो जाएगी ओपन। यहाँ पे ये देखिए जैसे कि मेरा फ्रेश अकाउंट है, इन्होंने बताया कि आपका यहाँ पर पेमेंट मेथड अप्रूव हो चुका है, लेकिन 3 दिन लगेंगे यहाँ पर रिफ्लेक्ट होने में। परेशान आपने बिल्कुल नहीं होना, आपका सारा स्टेप यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। ये देखिए नीचे विड्रॉ स्केड्यूल में यहाँ पर नीचे स्क्रॉल डाउन करूंगा ना, आपका पेयोनियर का यहाँ पर कार्ड का नंबर भी आ रहा है यहाँ पर, ये देखिए। ठीक हो गया जी। यहाँ पर आपका पेमेंट मेथड भी सिलेक्ट हो गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, काम कैसे मिलेगा, काम चाहिए जी हमें। उसके लिए हमने क्या करना है, यहाँ पर देखिए फाइंड जॉब्स के ऊपर भी जा सकते हैं। यहाँ पर देखिए जॉब्स के ऊपर क्लिक करने के बाद आपने सर्च में जिस भी निश के रिलेटेड आप काम करना चाहते हैं, जिस भी निश के रिलेटेड आपकी प्रोफाइल है, आपने सर्च करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ वर्डप्रेस। ठीक है जी, वर्डप्रेस। गौर से देखिएगा बीट आपने कैसे लगानी है। जैसे मैंने वर्डप्रेस को सिलेक्ट किया, ये देखिए मेरे सामने 10,865 जॉब्स अवेलेबल हैं। 6 मिनट पहले पोस्ट, ये देखिए आधा घंटा पहले पोस्ट, 7 मिनट पहले पोस्ट, यहाँ पर लाइन लगी हुई है। ठीक है, इसलिए मैं कहता हूँ सीरियस अगर आप काम करना चाहते हैं तो आपको अपवर्क के ऊपर अपना अकाउंट बनाना पड़ेगा। यहाँ से कोई एक प्रोजेक्ट मैं ओपन करता हूँ, ये देखिए बिल्ड अ वेबसाइट। मैंने जैसे इसके ऊपर क्लिक किया, ये देखिए इसने कहा कि वेबसाइट डिजाइन करनी है। 6 घंटे पहले प्रोजेक्ट दिया है। यहाँ पे देखिए 30 घंटे का तकरीबन प्रोजेक्ट है, मैक्सिमम 1 महीने से कम का प्रोजेक्ट है। इंट्री लेवल का प्रोजेक्ट है, $10 से $22 पर आवर रेट है इसका। उसके अलावा यहाँ देखिए वन टाइम प्रोजेक्ट है, सारी डिटेल वगैरह दी हुई है। ठीक होगा जी। वेबसाइट स्किल्स कौन कौन से रिक्वायर्ड है यहाँ पर आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे देखिए कितने प्रपोजल अभी तक जा चुके हैं, 20 से 50 प्रपोजल यहाँ पर जा चुके हैं। यहाँ पे देखिए 5 घंटे के अंदर 3 के इंटरव्यू हो चुके हैं। यहाँ पे देखिए एक अभी तक इनविटेशन जो है, एक इनवाइट यहाँ पर अनआंसर्ड है। यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करें, यहाँ पर आपको पता चलेगा कैसा आपका क्लाइंट है। यहाँ पे देखिए क्लाइंट की हिस्ट्री के बारे में भी सारा बताया हुआ है। यहाँ पर राइट साइड के ऊपर जाए, यहाँ देखिए अबाउट क्लाइंट, पेमेंट वेरीफाइड, यानी कि पेमेंट वेरीफाइड है अपवर्क के साथ। अपवर्क ने इस क्लाइंट का क्रेडिट कार्ड या जो भी पेमेंट मेथड है वो यहाँ पर सिक्योर किया हुआ है, यानी कि आपको पैसे जरूर मिलेंगे। सिक्योर्ड पेमेंट है। यहाँ पर ये देखिए यूनाइटेड स्टेट्स का ये क्लाइंट है। उसके अलावा अभी तक 5 जॉब्स ये पोस्ट कर चुका है, अभी तक $7,800 स्पेंड कर चुका है। यहाँ पे देखिए सारी की सारी इसकी हिस्ट्री बताई गई है इस क्लाइंट की। ठीक हो गया जी। अब देखिए इंपॉर्टेंट चीज जो है, यहाँ पे देखें प्रोफाइल का लिंक भी नीचे दिया हुआ है। इंपॉर्टेंट चीज ये गौर से देखिएगा, आपके पास जब आपने अभी मैंने फ्रेश प्रोफाइल बनाई है तो मुझे 50 कनेक्ट मिले हैं, 50 कनेक्ट। ठीक है, समटाइम आपको 20 मिलते हैं, समटाइम आपको 10 मिलते हैं, लेकिन अभी मुझे 50 कनेक्ट मिले हैं। कनेक्ट का क्या मतलब है? कनेक्ट का मतलब ये कि आप इसकी एग्जांपल ले लें मोबाइल बैलेंस के साथ। जब आप 100 का कार्ड लोड करवाते हैं तो आपके मोबाइल के अंदर बैलेंस आता है। अब आपका जो प्रीपेड बैलेंस आपने ऐड करवाया, आप उतनी ही कॉल्स कर सकते हैं जितना आपके पास बैलेंस है। अभी आपको स्टार्ट में अकाउंट क्रिएट करेगा तो फ्री के कनेक्ट्स मिलते हैं, फ्री का बैलेंस मिलता है, और हर प्रपोजल सेंड करने के लिए आपके कनेक्ट्स यहाँ पर लगेंगे। और जब आपके कनेक्ट्स ये खत्म हो जाएंगे तो आपको बैलेंस रिचार्ज करवाना पड़ेगा। लेकिन मजे की बात यह कि हर महीने ये कनेक्ट आपको मिलते हैं। जब आपके 50 कनेक्ट यहाँ पर कंज्यूम हो जाएंगे तो आपको अगले महीने फिर कनेक्ट्स मिल जाएंगे। ठीक है, इसके बाद अगर आप खुद भी कनेक्ट बाय करना चाहे तो वो भी आप कर सकते हैं। वहां पर थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट आ जाती है। अब देखिए मुझे 50 कनेक्ट मिले हैं और यहाँ पर इसने मुझे बताया कि 8 कनेक्ट लगेंगे इस प्रपोजल को सेंड करने के लिए। मैंने कहा जी ठीक हो गया। यहाँ पे देखिए 8 कनेक्ट्स मेरे लगेंगे, बाकी मेरे
तकरीबन 42 कनेक्ट्स ला जाएंगे। ठीक हो गया जी, हम चलते हैं, हम इसके अप्लाई के बटन के ऊपर क्लिक करते हैं। जैसे मैं इस विंडो को फिलहाल क्लोज कर दूंगा। यहाँ पे देखिए सारी की सारी चीजें मेरे सामने दी हुई हैं कि इस प्रपोजल को सेंड करने के 8 कनेक्ट लग रहे हैं, बाकी आपके 42 कनेक्ट रह जाएंगे। सारी डिटेल दी गई है इस प्रोजेक्ट के बारे में, दोबारा से रिव्यू कर लीजिए। स्क्रॉल डाउन करते करते अब आपने सिर्फ एक काम करना है, यहाँ पर नीचे आते हुए यहाँ पे देखिए अपना यहाँ पर बिड देनी है, यहाँ पर अपना रेट देना है। यहाँ पर देखिए इस क्लाइंट ने कहा है $10 से $22 मैं यहाँ पर आपको पे करूंगा हर घंटे के। मैं यहाँ पर कहूंगा कि मैं यहाँ पर आपको $20 चार्ज करूंगा। आपने इन बिटवीन रेट रखना है, ठीक है, ना आपने कम देना है ना आपने ज्यादा देना है। जब आपकी प्रोफाइल स्ट्रांग हो जाएगी तब आपने ज्यादा रेट देना है। ठीक होगा जी। देखिए $20 मैं यहाँ पर चार्ज करूंगा, यहाँ पर 10% इसकी फी है और मेरे अकाउंट में $18 आएंगे। यहाँ पर देखिए फ्रीक्वेंट आस्क्ड क्वेश्चन, यहाँ पर ये देखिए आप कब कब अपने रेट इंक्रीज करते हैं। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एवरी 3 मंथ। यहाँ पर देखिए एवरी 3 मंथ और कितना रेट इंक्रीज करते हैं, 10% तकरीबन मैं इंक्रीज करता हूँ। ठीक है जी। यहाँ पर देखिए परसेंटेज में अपनी 10% यहाँ पर लगाता हूँ। मे भी ये फर्स्ट टाइम सिर्फ आपसे पूछेगा। ठीक हो गया जी। स्क्रॉल डाउन करते हैं, यहाँ पर आपने कवर लेटर देना है। कवर लेटर आपने अच्छा सा डिजाइन करवा लेना है। किससे डिजाइन करवा लेना, आपने चैट जीपीटी से डिजाइन करवा लेना। लेकिन मैं आपको सिर्फ अभी एग्जांपल दे रहा हूँ। मैं सिंपली यहाँ पर एक छोटा सा कवर लेटर अपना लिख देता हूँ कि मैं इंटरेस्टेड हूँ आपकी जॉब के अंदर। ठीक है, जब आप ये सारा काम लिख लें, सिंपल आपने स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर गौर से देखिएगा, यहाँ पर आपने परेशानी होना, ये बूस्ट योर प्रपोजल ऑप्शनल होता है। यहाँ पर क्या कि अपवर्क वाले आपको घेर रहे होते हैं, आपसे पैसा कमाने की कोशिश कर रहे होते हैं। इसमें ये कहते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि अभी तक ये जो 50 प्रपोजल चले गए हैं, मे भी आप प्रपोजल सेंड करें तो सबसे नीचे आपका प्रपोजल जाए। 50 प्रपोजल में जब भी आप प्रपोजल सेंड करेंगे तो आपका सबसे नीचे जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका प्रपोजल नीचे से निकाल के सबसे टॉप पर ले जाएं तो आपको यहाँ पर कनेक्ट्स बाय करना पड़ेंगे। आपके पास अभी सिर्फ 42 कनेक्ट्स रह गए हैं। अगर आप 52 कनेक्ट्स यहाँ पर बाय करके यहाँ पर लगा लेंगे तो आपका प्रपोजल सबसे ऊपर चला जाएगा। लेकिन मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि कोई गारंटी नहीं कि अगर आपका प्रपोजल सबसे ऊपर भी गया हो तो आपको मे बी ऑर्डर ना मिले। इसलिए पैसे ज़ाया मत कीजिए, आप प्रॉपरली ऑर्गेनिक काम करें। सो ये ऑप्शनल चीज है, इसकी जरूरत नहीं है। अब देखें, अब आपने सिंपल सेंड फॉर 8 कनेक्ट्स आपने इसी के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखें इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ पर इसने बताया कि जब भी आपने पेमेंट लेनी है आप अपवर्क के थ्रू लें, क्योंकि अपवर्क ने इंश्योर करना है कि आपको पेमेंट जरूर मिले। अगर आप अपवर्क से बाहर जाके अपनी कोई डील वगैरह करते हैं तो ये हमारी पॉलिसीज के खिलाफ है, हम आपका अकाउंट बैन कर देंगे। मैं यहाँ पर आई अंडरस्टैंड के ऊपर क्लिक करूंगा। ठीक है जी, मुझे सारी चीज़ों का पता है। जब भी आपने कन्वर्सेशन करनी है इन बिटवीन आपने अपवर्क के अंदर ही करनी है। ठीक होगा जी। आई अंडरस्टैंड के ऊपर क्लिक करूंगा, मैं सबमिट के बटन पे क्लिक कर दूंगा। जैसे मैंने सबमिट के बटन पे क्लिक किया, ये देखिए मेरा प्रपोजल जा रहा है एंड हियर यू गो। यहाँ पे देखो ऊपर मैसेज आ गया, इसको मैं क्लोज करता हूँ फिलहाल विंडो को। यहाँ पे देखिए योर प्रपोजल वाज सबमिटेड, यानी कि मेरा प्रपोजल सक्सेसफुली से चला गया है। मेरा बैलेंस जितना रह गया 42 कनेक्ट्स रह गया। यहाँ पे देखिए सारी की सारी चीजें, सारी डिटेल मेरे सामने नजर आ रही है। अब क्लाइंट आपसे राब्ता कैसे करेगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए सारी चीज़ों को आप देख लीजिएगा। मुझे पता है अगर आप अभी भी आपका माइंड चेंज हो गया तो आप अपनी टर्म्स को चेंज कर सकते हैं, अपना रेट वगैरह चेंज कर सकते हैं, प्रपोजल को विड्रॉ भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम ये नहीं करने जा रहे। जब आपका क्लाइंट आपका प्रपोजल पढ़ता है, आपको रिप्लाई करता है, यहाँ पे देखिए मैसेजेस इनबॉक्स नजर आ रहा है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। आप जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपकी सारी कन्वर्सेशन यहाँ पर इस इनबॉक्स के अंदर होगी। यहाँ पर आपका क्लाइंट आपको रिप्लाई करेगा। सो फ्रेंड्स, ये थे सारे स्टेप्स कैसे अपने अपवर्क के ऊपर सक्सेसफुल अकाउंट क्रिएट करना है। फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर अपना अपवर्क का अकाउंट अप्रूव करवाना है, कैसे आपने अपवर्क के अंदर अपना टैक्स फॉर्म सबमिट करना है, कैसे आपने अपवर्क के अंदर अपना पेमेंट मेथड ऐड करना है, कैसे आपने प्रॉपर्ली जॉब्स को फाइंड करना है, कैसे आपने अपवर्क के ऊपर अपने कनेक्ट्स को यूज करते हुए पहला प्रपोजल सेंड करना है। सारी बातें हो गई ना क्लियर। सो अब तो लाइक बनता है ना। सो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने जितने भी नए दोस्त हैं जो फ्रीलांसिंग की फील्ड में आना चाहते हैं, इस अपवर्क के प्लेटफॉर्म को उनको भेजिए ताकि वो भी अपना अकाउंट क्रिएट करें, अपनी सर्विसेज दें और पाकिस्तान में बैठे डॉलर्स में अर्निंग करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।